हेलो नमस्कार, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विथ अर्जुन में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड के बारे में कुछ अध्ययन करने वाले हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे कैसे इसका विस्तार हो रहा है अभी, और इसमें कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से ग्रह, उपग्रह या तारे आदि जो पाए जाते हैं, इन सबको हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड जो था आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक मटर के आकार का, अर्थात जिस हिसाब से एक मटर का दाना होता है उसी आकार का हमारा एक ब्रह्मांड था। और ब्रह्मांड में विस्फोट, उस मटर के दाने का आकार का जो मतलब ब्रह्मांड था उसमें विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट की वजह से ही हमारे इस प्रकार के तारे और ग्रहों और अन्य प्रकार की आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। उसी के अंतर्गत ही हमारा जो समय चल रहा है, ये समय भी उसी समय निर्धारित किया गया था। उसी से ही समय की उत्पत्ति हुई, और उसी ब्रह्मांड के विस्फोट होने की वजह से ही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे अन्य प्रकार के कणों, पदार्थों अर्थात मेटल की भी उत्पत्ति होती है। तो उसी ब्रह्मांड से ही हमारा जो आज सौरमंडल बना हुआ है, उसी से मंदाकिनी बनी हुई है, उसी से अन्य प्रकार की जो आकाशगंगाएँ हैं हमारे ब्रह्मांड में, उस सब का निर्माण हुआ है, अन्य प्रकार के तारों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से उसी ब्रह्मांड के विस्फोट की वजह से ही अन्य प्रकार के ग्रह, तारे आदि का निर्माण होता है। और उसी के सापेक्ष में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि सूर्य के बारे में, अन्य प्रकार के ग्रहों के बारे में, अन्य प्रकार के तारों के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएँ पाई जाती हैं। अभी आकाशगंगा क्या होती हैं? असंख्य तारों का एक समूह होता है जिनको हम बोलते हैं आकाशगंगा। ठीक है, असंख्य तारों का, जिससे मान लीजिए तारे हैं, इस तारों के, इसे मान लीजिए तारे हो गए, इस तारे के एक समूह को इकट्ठा कर देते हैं अगर हम, तो इसी को बोलते हैं आकाशगंगा। इसी तरह से ब्रह्मांड में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में 100 अरब, ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएँ पाई जाती हैं। जिस हिसाब से एक आकाशगंगा ये हो गई जिसका नाम है मंदाकिनी, इसी के अंतर्गत हमारा सौरमंडल स्थित है। इसी प्रकार से एक मान लीजिए आकाशगंगा हो गई, एक आकाशगंगा ये हो गई। इस तरह से हमारे सब ब्रह्मांड के अंतर्गत 100 अरब आकाशगंगाएँ पाई जाती हैं। इन आकाशगंगाओं की दूरी इतनी होती है, अब इसी पे हमारे तारे पाए जाते हैं। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं, और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएँ स्थित हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट, इसको मान लेते हैं हम कि हमारे आकाशगंगाएँ हैं, और इसी आकाशगंगा के अंतर्गत ही हमारे तारे हैं। तारे किस आकार के होते हैं? जिस हिसाब से हमारा सूर्य है, ठीक है, ये भी एक तारा है। इसी आकार के हर मंदाकिनी में, हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। तो हम चर्चा करते हैं अपनी मंदाकिनी के बारे में। मंदाकिनी क्या है? जिस आकाशगंगा के में हम रहते हैं उसी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसी का नाम मंदाकिनी है। इसी को हम बोलते हैं मिल्की वे, या इसी को हम बोलते हैं दुग्ध मेखला, इसका ही नाम है। तो ये मंदाकिनी हो गई जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। उसके सबसे नज़दीक जो मंदाकिनी है उसका नाम है, इसकी जो नज़दीक सबसे आकाशगंगा है हमारी मंदाकिनी के, उसका नाम है देवयानी, इसी को बोलते हैं एंड्रोमेडा। ये दूसरी सबसे नज़दीक आकाशगंगा है हमारी मंदाकिनी की, अर्थात हमारी आकाशगंगा की नज़दीक सबसे दूसरी आकाशगंगा जो है उसका नाम है देवयानी। ठीक है, तो हमारी जो मंदाकिनी है उसी के बगल में है देवयानी। जहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आपको निकालने के लिए दे दी जाए, तो आपको अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, अगर इस आकाशगंगा से लेके इस आकाशगंगा तक, तो आपको 20 लाख प्रकाश वर्ष आपको लग जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कितनी दूरी पर कौन से ग्रह स्थित हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंतर्गत ही हमारा देश आता है जिसका नाम है भारत। भारत की जो लंबाई है एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, वो है 2933 किलोमीटर, अर्थात 2933 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। इसी तरह से अगर हम देखा जाए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी की अगर एक छोर से दूसरे छोर तक लंबाई अगर देखी जाए तो वो है 12,742 किलोमीटर। कितनी? मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, ठीक है, इसकी अगर लंबाई देखते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक 12,742 किलोमीटर, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की दूरी है। कितना? 12,742 किलोमीटर। अगर इसकी परिधि की बात करते हैं तो ये आपकी परिधि हमारी है 40,075
किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी परिधि हो गई कितना, 40,075 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की दूरी केवल कितनी है, 12,742 किलोमीटर, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। अगर हम परिधि की बात करते हैं तो ये हमारी परिधि जो है ये 40,075 वर्ग किलोमीटर हमारी परिधि है। अगर इस परिधि के ऊपर अगर हम और चलते हैं तो 400 किलोमीटर के ऊपर हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे स्पेस स्टेशन है, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन जिसे बोलते हैं, जो मानव के द्वारा विकसित किया गया है। अंतरिक्ष में स्पेस शटल जो है टहल रहे हैं, उसी स्पेस के अंतर्गत हमारे मानव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की गई है। और एक तैरता, मतलब चारों तरफ घूमता हुआ पृथ्वी के एक जहाज़ समझ लीजिए, इसको बोलते हैं स्पेस शटल, इसी को बोलते हैं अंतरिक्ष यान, जो हमारे पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूर पर स्थापित किया गया है, मतलब मानव के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, जो स्पेस शटल है ये पृथ्वी की दूरी, अर्थात पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, घूमने में जो स्पेस शटल है उसको लगता है 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो घूमती है। तो उसके और ऊपर हम चलते हैं तो हमारा सबसे नज़दीक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक, अगर उसके ऊपर सबसे चलते हैं, सबसे नज़दीक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। अगर चंद्रमा की दूरी अगर देखा जाए तो वो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। ये हमारी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है। अब आप समझ सकते हैं पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। केवल हम चंद्रमा से पृथ्वी की बात कर रहे हैं। दूरी दोनों अपने अच्छे पर धुरी पर नाच रही हैं। सूर्य जो है, सॉरी, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है आपका और ये है सूर्य। अर्थ से लेके सूर्य तक की अगर दूरी निकालनी हो तो हमको अर्थ से लेके सूर्य की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। अब तो ये समझिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। इसी तरह से हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों की दूरी यहाँ पे दी गई है। जैसे बुध यहाँ पे 5.8 करोड़ किलोमीटर है और जो आपका शुक्र है वो 10.8 करोड़ किलोमीटर है। इस तरह से पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर और जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह जो है सूर्य से 22.78 करोड़ किलोमीटर दूर है, अर्थात 22 करोड़ 78 लाख किलोमीटर दूर है। इसी तरह से हमारा जुपिटर है, बृहस्पति 77 करोड़ 83 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है जुपिटर सूर्य से। इसी तरह से हमारे यूरेनस है, 2 अरब 87 करोड़ 71 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। 2 अरब 87 करोड़ 71 लाख किलोमीटर दूर हमारा यूरेनस है, किससे, सूर्य से। इस तरह से नेपच्यून देखते हैं तो 4.91 अरब, अर्थात 4 अरब 91 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारा नेपच्यून। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल की दूरी जो है, ग्रहों की दूरी जो है सूर्य से बहुत अधिक है। तो इसी तरह से अगर इस सापेक्ष में देखते हैं तो जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को छोड़िए, जो हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी की दूरी कितनी होगी, बहुत है इसकी। अब इतने, इससे अपन मान लगा सकते हैं कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी के बाहरी छोर पर स्थित है, केंद्र में जो नहीं ना होकर के हमारी बाहरी छोर पर स्थित है, हमारी मंदाकिनी के अंतर्गत। तो जब मंदाकिनी जो है, सूर्य जो है मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, जैसे हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे जो है हमारी, सॉरी, जो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह से जो हमारा सूर्य है वो हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। आपको ये ज्ञात होकर ताज्जुब होगा कि जो हमारा सूर्य है, मंदाकिनी के चक्कर लगाने के लिए एक चक्कर पूरा करने में उसको कितने साल लगते हैं, 25 करोड़ साल लगते हैं। अर्थात जो हमारी मंदाकिनी है उसका एक चक्कर पूरा करने के लिए, जिस आकाशगंगा में हम स्थित हैं, जिसका नाम मंदाकिनी है, सूर्य जो है इसका एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक सेकंड में 250 किलोमीटर दूर जाता है। तो इसी स्पीड से चलता है तो हमारा सूर्य जो है अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाने के लिए उसको 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी केवल एक मंदाकिनी की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी, सॉरी, आकाशगंगाएँ हैं।
केवल हम एक आकाशगंगा की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा सूर्य स्थित है और हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है अपनी आकाशगंगा का, तो 25 करोड़ साल लगता है और 1 सेकंड में वो 250 किलोमीटर प्रति स्पीड की स्पीड से चलता है वो। तो इतना टाइम उसको लग जाता है एक चक्कर पूरा करने में। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विस्तृत है, कितना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है। इसी तरह से जो सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा हमारी पृथ्वी से है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर देखा जाए तो सूर्य के सापेक्ष सबसे नज़दीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, लेकिन अगर पृथ्वी से हम देखते हैं अपनी पृथ्वी से तो दूसरा सबसे नज़दीक तारा जो है हमारे मंदाकिनी में पृथ्वी से वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपकी दूरी ज्ञात करते हैं, दूरी कितनी है यहाँ की। अब देखिए आप सूर्य तक पहुँचने के लिए आपको 15 करोड़ किलोमीटर चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप सूर्य से लेकर प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाना चाहते हैं तो आपको 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कितना? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो आपको लगते हैं 4.2 लाइट ईयर्स, अर्थात 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी अगर आप तय करते हैं तो आप इस प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच सकते हैं। और आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप घड़ी में देखते हैं 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड में आपको 3 लाख किलोमीटर जाना है, तो उस अवस्था में आप 4.2 प्रकाश वर्ष में आप प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? जैसे देखिए जो हमारा सूर्य है, सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। 1 वर्ष में जितना टाइम लगता है उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? आपको अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी आप तय करते हैं तो 1 साल में जो आपको देखिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी आप तय करते हैं, जो उसी दूरी से अगर आप 1 साल में जितनी दूरी तय करते हैं उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। अर्थात उस 1 वर्ष में अगर आप जितनी दूरी तय करेंगे उसी को बोलेंगे प्रकाश वर्ष। तो इसकी स्पीड होनी चाहिए कितना? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ये आप केवल तारे की बात कर रहे हैं जो हमारा पृथ्वी से दूसरा सबसे नज़दीक तारा है। तो इस तरह से आपको 4.2 प्रकाश वर्ष लगेंगे, लगभग 65,000 साल। स्पीड कितनी होनी चाहिए? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। ये केवल हम तारे की बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर जो हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम मंदाकिनी है, उसके बाद अगर जो सबसे दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा है जिसका नाम है देवयानी, अर्थात इसी को बोलते हैं एंड्रोमेडा, अगर आप इस आकाशगंगा का छोड़ करके इस आकाशगंगा में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। अगर आप इसी स्पीड से चलते हैं तो आपको 20 लाख साल लग जाएंगे अपनी आकाशगंगा को छोड़ करके दूसरी आकाशगंगा जो सबसे नज़दीक है जिसका नाम है देवयानी एंड्रोमेडा, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको 1 सेकंड में 1 सेकंड में 3 लाख की स्पीड से आपको 20 लाख साल तक ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप इस आकाशगंगा तक पहुँचते हैं। 20 लाख साल, 20 लाख साल मतलब 20 लाख प्रकाश वर्ष। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में आपकी चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। इसी स्पीड से अगर आप चलते हैं तो आपको 20 लाख प्रकाश वर्ष लग जाएंगे। कहाँ तक पहुँचने में? जो दूसरी आकाशगंगा है जिसका नाम है देवयानी एंड्रोमेडा, वहाँ तक पहुँचने में आपको। तो अभी हम केवल 2 आकाशगंगा की बात किए हैं। एक तो अपनी जिसका नाम मंदाकिनी है, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है, एक उसकी बात की है, एक देवानी की बात की है, अर्थात एंड्रोमेडा की बात की है। इतनी स्पीड से अगर आप यहाँ तक घूमते हैं तब यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएँ स्थित हैं और हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे स्थित हैं। और तारों का निर्माण कैसे होता है, इसका अंत कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तारे कैसे बनते हैं और कैसे इनका अंत होता है। आपको बता दें जानकारी के लिए, जो तारे होते हैं, तारों के हम हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन ही के कारण ही तारे बनते हैं, ठीक है। जब तारे बनना स्टार्ट होते हैं उसके पहले निहारिका के रूप में रहते हैं, गैसों के एक बादल के रूप में बिखरे हुए रहते हैं। जब इनके अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगता है तो धीरे धीरे एकत्रित होकर इकट्ठे होते चले जाते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण वो दोनों सारे कण आपस में पास पास चले जाते हैं, जिसके कारण से इनके अंतर्गत ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है
और जलने लगते हैं। जलते हुए एक ये प्लाज्मा की अवस्था में आ जाते हैं। प्लाज्मा की अवस्था आने की वजह से इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग ऊपर ही चला जाता है इनका टेम्परेचर। तो उस अवस्था में तारे का निर्माण करते हैं, ठीक है। वही तारे हैं जो हमको रात्रि में चमकते हुए दिखाई देते हैं। आप रात्रि के समय सोते हुए देखते हैं, सोते नहीं, रात्रि में जब लेटते हैं आप बाहर अगर देखते हैं आसमान में तो असंख्य तारे जो हैं, अनंत तारे आपको नज़र आते हैं। आपने कभी बचपन में गिने होंगे कि 1 2 3 इस तरह से काउंट किए होंगे, लेकिन अगर आप उसको काउंट करने लगेंगे कभी गिनती नहीं कर पाएंगे। और तारे जो होते हैं वो सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। अब सूर्य कितना बड़ा है, हमारी पृथ्वी के कई गुना, अर्थात हमारी पृथ्वी जो है इसमें पता नहीं कितनी पृथ्वी जो है इस सूर्य के अंतर्गत समा जाएंगी। इतनी बड़ी हमारी ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य की जो आकार है बहुत बड़ा है, इसमें पता नहीं कितनी पृथ्वी समा जाएंगी। आप अनुमान लगा सकते हैं हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, और उस पृथ्वी के आकार की हमारी पता नहीं कितनी पृथ्वी इस सूर्य के अंतर्गत समा जाएंगी। और इससे बड़े बड़े तारे हमारे ब्रह्मांड में, हमारे आकाशगंगाओं में दिखते हैं। जो रात्रि के समय हम टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा और अपनी ऊर्जा, अपनी प्रकाश खुद का होता है। वो इसी वजह से हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। बस उनकी दूरी अधिक होने की वजह से हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बाकी उनका आकार जो है हमारे सूर्य से ही बड़ा होता है। और सूर्य जो हमको इतना स्पष्ट दिखाई देता है इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सूर्य है। इसी वजह से हमको सूर्य सबसे नज़दीक होने की वजह से ही हमको बहुत चमकता हुआ और बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इस कुछ मतलब बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो है कैसे है, और हमारे सौरमंडल में कैसे कैसे ग्रह हैं और क्या कैसे उत्पत्ति उनकी हुई है, ठीक है। अब ये अनुमान लगा लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड जो है अभी भी फैल रहा है। कोई एक अनजान शक्ति जो है उनको अपनी तरफ से खींच रही है इन ब्रह्मांड को। जैसे मान लीजिए, मान लो तारे यहाँ पे, ठीक है, ये आकाशगंगाएं हैं मान लो छोटे छोटे, इन आकाशगंगाओं में अभी फैलाव हो रहा है, अभी विस्तृत होता चला जा रहा है इससे, ठीक है। अभी जो हम अपने ब्रह्मांड को ज्ञात कर पाए हैं केवल 5% हिस्से को ही ज्ञात कर पाए हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा अभी 95% मतलब ब्रह्मांड को ज्ञात नहीं किया सका है। क्यों? क्योंकि वो डार्क मेटल के रूप में है, वो अंधकार के रूप में है, वो अंधेरे टाइप में है, वो दिखते भी नहीं है किस हिसाब से वो फैल रहा है। अभी 95% भाग ब्रह्मांड के 95% भाग पर डार्क मेटल है, और 5% भाग को ये वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात किया जा चुका है। पृथ्वी को ही सेंटर मान करके टेलीस्कोप के माध्यम से ही पृथ्वी को केंद्र मान करके जहाँ तक कि हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक हम ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देख पाते हैं, वहीं तक ज्ञात ब्रह्मांड को मानते हैं। ये कुछ तथ्य हो गए जो आपको जानना ज़रूरी था कि हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितनी आकाशगंगाएँ हैं। तो इतना समझ लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड में अभी तक जो ज्ञात हुआ है, 5% ब्रह्मांड को ज्ञात कर पाए हैं वैज्ञानिक के द्वारा। उस ब्रह्मांड में अभी केवल 100 अरब तारे हैं, ठीक है, और 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा के अंतर्गत 100 अरब तारे हैं। और उन तारों का आकार जो होता है हमारे सूर्य से भी बड़ा होता है। और सूर्य कितना बड़ा होता है, हमारी पृथ्वी, उसमें पता नहीं कितनी पृथ्वी समा जाएगी उस सूर्य के अंतर्गत, इतने बड़ा हमारा सूर्य होता है। इससे बड़े बड़े भी तारे हमारे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। इनका भी एक निश्चित अंत होता है। जैसे हमारे सूर्य का भी एक निश्चित समय है, इसका जो समय सीमा है वो 10 अरब वर्ष है। अर्थात अभी तक केवल सूर्य अपना 5 अरब वर्ष बिता चुका है, 5 अरब साल अभी बाकी है इसका। 5 अरब साल अभी सूर्य की ज़िंदगी और है। इस तरह से कुछ तथ्य हैं जो आपको सामने हम बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।